यहाँ यही देखना चाहता था, काफ़ी दिनों से मैं चक्कर नहीं लगा सका और मैं आज सुंदरवानी हॉस्पिटल के अंदर अचानक जब आया और मैं देखना चाहता था क्या हालात हैं। लेकिन जो मैं देख के जा रहा हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो बेडशीटें होनी चाहिए, जो टॉयलेट्स की सफाई होनी चाहिए, जो वार्ड की सफाई होनी चाहिए, और मुझे जब वहाँ पेशेंट ही नहीं दिख रहे, और पेशेंट ना दिखने का मतलब यही हो सकता है कि केयर नहीं है और लोगों को विश्वास नहीं है इस हॉस्पिटल पे, भरोसा नहीं है। और अगर ये चीज़ है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी करोड़ों रुपए इस हॉस्पिटल पे लगे हैं, यहाँ दवाइयाँ आ रही हैं, मेडिसिन आ रही हैं, डॉक्टर्स लगे हैं, सैलरीज ले रही हैं, अगर इतना लोगों का विश्वास नहीं है, और सुंदरवानी कोई छोटा इलाका नहीं, बहुत बड़ा इलाका है। बेशक आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे से अलग है, लेकिन मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ, इस इलाके को मैं जानता हूँ, हर एक गाँव को जानता हूँ। काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया है इस हॉस्पिटल का, और मुझे नहीं लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में आया हूँ। वो बेडशीटें जो मुझे लगता है कम से कम 4-5 साल पुरानी होंगी, जैसी ऐसी बेडशीट तो एक गरीब भी अपने घर में नहीं रखता जो हॉस्पिटल के अंदर बेडशीट है। तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मैं वापस जाके ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ जो है, मैं सकीना जी से बात करूँगा, और इसका मैं ये नहीं कि मैं टूर करके चला जाऊँगा, एक बाइट आपको दे के चला जाऊँगा और बात ख़त्म होगी। इस पर मैं बड़ी कड़ी निगरानी रखेंगे और इस पर अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स की जाएगी, और मैं मैडम से बात करके इसका कोई ना कोई नतीजा निकाला जाएगा। हम कहें कि हॉस्पिटलों को हम ऐसे छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि लोगों की हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ऑब्ज़र्व की हैं जो खुलनी चाहिए और यहाँ होनी चाहिए, वो नहीं है। और हर चीज़ अल्ट्रासाउंड मैंने कमरा बंद देखा, जैसे इन केस खुदा ना खास्ता कोई अल्ट्रासाउंड का पेशेंट आ जाए तो उसको चाबी घर से ढूंढ के लाएंगे हम। सर जैसे कि आप जानते हैं आरसपुरा का हॉस्पिटल याद आ गया, और मैं रात को वहाँ भी जब मैं हॉस्पिटल में गया था ये हालत, और आज आरसपुरा हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क है। आज लोग कहते हैं कि वहाँ फ़र्क है, अच्छा है, अब उन्होंने वहाँ मेंटेन किया है। लेकिन सुंदरवानी क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और मैं खिता पीर पंचाल से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखना, बेशक यहाँ से ऑनरेबल एमएलए किसी भी पार्टी के हों, बट एज ए सरकार वो मेरा हिस्सा है, हम सरकार के हिस्सा हैं ऑनरेबल एमएलए, और मेरी फ़र्ज जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर नौशहरा को देखना तो सुंदरवानी को भी देखूँ और बाकी अपने इलाकों को देखूँ। लिहाजा उस लिहाज से आया हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन है कि इस चीज़ को मैं खाली ये टूर करके ये नहीं कि बात यहाँ ख़त्म हो गई है, बात अब शुरू होगी। सर जैसे कि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट करें तो सर 3 डिस्ट्रिक्टों के जो लोग 3 डिस्ट्रिक्टों के लोग यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं, डिस्ट्रिक्ट राजौरी हो, डिस्ट्रिक्ट जम्मू हो या डिस्ट्रिक्ट रियासी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा सर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की दिक्कत है, हफ्ते में शायद 1 या 2 बार होती है। अगर इमरजेंसी यहाँ पे पेशेंट आया है तो वो कहाँ जाएगा सर? मैंने वही कही बात कि जैसे मैं आया हूँ, अब ये बात आप मेरे सामने रेज कर रहे हैं, इशू उठा रहे हैं, बट ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उन्होंने चिट्ठी लिखनी चाहिए, अगर नहीं है तो बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोला गया? अगर ऑनरेबल एमएलए साहब को बताना चाहिए। मुझे किसी ने नहीं आज तक बोला, मैं कितनी बार यहाँ आया, मुझे किसी ने नहीं बोला। मैं फर्स्ट टाइम खुद आया हूँ हॉस्पिटल में, तो मुझे पता लगा कि वहाँ ताला लगा हुआ है। लेकिन बीएमओ मैडम हैं, वो खुद करती हैं, जैसे नौशहरा में जो बीएमओ में खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ये भी खुद एक्सपीरियंसड हैं उसमें। और इसमें मुझे लगता है जब बीएमओ खुद एक्सपीरियंसड हैं उसमें, उस जॉब में, उस अल्ट्रासाउंड में, तो मुझे लगता है इतनी जल्दी कोई डॉक्टर की ज़रूरत है। और अगर ये खुद दोनों कर सकते हैं, नौशहरा का भी और दोनों बीएमओ करते हैं, तो अच्छी बात है, इनको करना चाहिए, बट कमरा खुला रहना चाहिए।